महाभारत आदि पर्व दूसरा अध्याय। उग्रश्रवा ने कहा, ऋषियों, एक बार राजा जन्मेजय कुरुक्षेत्र में यज्ञ कर रहे थे। अचानक उसी समय वहां एक कुत्ता आ पहुंचा। जन्मेजय के भाइयों ने अकारण ही उसे पीट दिया। उस बेचारे ने तुरंत इसकी शिकायत अपनी मां सरमा से कर दी। सरमा इस बात को सुनते ही तुरंत यज्ञ स्थल पर जा पहुंची और जन्मेजय के भाइयों से बोली, तुमने मेरे पुत्र को अकारण क्यों पीटा? लेकिन जन्मेजय के भाई इसका उत्तर न दे सके। इस पर सरमा ने उन्हें श्राप दिया कि तुम शीघ्र विपत्ति में आ जाओगे। जन्मेजय इससे दुखी होकर उसके शांति हेतु एक यज्ञ करना चाहता था, इसलिए उसने श्रुतिश्रवा के पुत्र सोमश्रवा को पुरोहित बनाया। सोमश्रवा बोला, मेरी शर्त है, यज्ञ के समय मुझे कोई विप्र बहुत याचना करेगा तो मैं उसे वह अवश्य दूंगा। राजा जन्मेजय से मान गए। इसके बाद वे तक्षशिला के विजय हेतु निकल पड़े। वहां उस समय आयोध धौम्य नामक एक ऋषि रहा करते थे। उनके 3 शिष्य थे, वेद, उपमन्यु और आरुणि। उपमन्यु गौओं की सेवा करता, भीख मांग कर खाता। एक बार भूख लगने पर उसने भूल से आग के पत्ते खा लिए, जिसके फलस्वरूप वह अंधा होकर कुएं में गिर गया। आचार्य को इसका पता चलने पर अश्वनी कुमार से प्रार्थना कर उसका रोग तुरंत समन करवाया, उसे रोग से मुक्ति दिलवा दी। वेद नामक शिष्य भी विद्या समाप्त कर अपने घर को लौट गए। उनके भी 3 शिष्य थे, जिसमें उत्तंक उनकी बड़ी सेवा करता था। अपनी विद्या समाप्त करने के उपरांत उसने निवेदन किया, गुरुजी, मैं आपको क्या दक्षिणा दूं? इस पर वेद ने कहा, अपनी गुरुवाणी से पूछो। गुरुवाणी ने कहा, तुम जाकर राजा पोष्य की पत्नी का कुंडल ले आओ, इससे तुम्हारा भला हो जाएगा। उत्तंक आज्ञा पालन करने हेतु निकले ही थे कि रास्ते में उन्हें एक बेल पर सवार एक विशालकाय पुरुष मिला। उसने आदेश दिया, तुम इस बेल पर गोबर खाओ। ऐसा तुम्हारे गुरु ने भी किया था। उत्तंक गोबर खाकर पौष्य के पास जा पहुंचे। पौष्य ने उनके आगमन का कारण जानकर उन्हें रानी के पास भेज दिया, किंतु रानी अंदर कहीं दिखाई नहीं दी। उत्तंक ने लौटकर इसका उलाहना राजा को दिया। राजा ने समझाया, पतिव्रता होने के कारण मेरी पत्नी को वही देख सकता है जो उसके सामने पवित्र होकर जाए। उत्तंक को उसी समय गोबर खाने की बात याद आ गई। वह झट कुल्ला इत्यादि करके फिर राजमहल में पहुंचे। इस बार रानी उन्हें दिखाई पड़ती है। रानी ने उनका प्रयोजन समझकर उन्हें कुंडल तो दे दिया, किंतु उन्हें सावधान भी कर दिया कि कहीं तक्षक न उठा ले जाए, क्योंकि वह खुद कई बार इसकी मांग कर चुका है। उत्तंक उस कुंडल को लेकर तत्काल चल पड़े, किंतु रास्ते में इसे रखकर संध्या वंदन करने लगे। उसे निवृत्त होते ही उन्होंने देखा कि वहां कुंडल नहीं है। उत्तंक सब समझ गए। इंद्र के वज्र की मदद से उन्होंने नागलोक तक तक्षक का पीछा कर उस कुंडल को प्राप्त कर लिया और उसे गुरु पत्नी को देकर अपना मनोरथ पूर्ण किया। लेकिन तक्षक के कपट व्यवहार से उत्तंक को बड़ा क्रोध हो गया। इसीलिए वे तुरंत जन्मेजय से मिलकर बोले, राजन, तक्षक आपके पिता का काल था, इसलिए क्यों नहीं उसे मारने को आप सर्प यज्ञ करते। उस धूर्त ने आपके पिता के साहित्यार्थ आए हुए कश्यप नामक ब्राह्मण को भी वापस कर दिया था। राजा जन्मेजय अब इसके लिए अपने मंत्रियों से विचार विमर्श करने लगे और फिर एक सर्प यज्ञ का आयोजन करते हैं।